42 वंशों का आशीर्वाद दिया था। तो प्रथम वंश गुरु के रूप में उनका तिलक अभिषेक सदगुरु ने स्वयं अपने कर कमलों से किया। और कबीर पंथ अपने वाणी वचनों के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उन्हें सौंपकर सदगुरु कबीर साहब बांधवगढ़ से प्रस्थान कर गए और जाते जाते वचनमन मुक्तामणि नाम साहब को आदेश दे गए कि अहो चूड़ामणि बैठो आई, दृढ़ता होए करो गुरु आई। जो कार्य मैंने तुम्हें सौंपा वह कार्य तुम्हें दृढ़ता पूर्वक करना है। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें कमजोर नहीं होना है। परिस्थिति चाहे जैसी भी विकट हो, प्रतिकूल हो, तुम्हें विचलित नहीं होना है। दृढ़ता पूर्वक जो कार्य मैंने तुम्हें सौंपा उस कार्य को संपन्न करना है। और तुमसे हुई है 42 वंश। यह बात तो साहब ने कह दिया था, तुमसे ही 42 वंश होंगे। और कहीं कभी किसी कारण कोई वंश चूक भी जाएगा, कहीं कोई वंश चूक भी जाता है, तो जब जब चूके वंश तुम्हारा, धनी धर्मदास जी साहब को ही ये सब बातें साहब ने कह दी थी। जब जब चूके वंश तुम्हारा, चूड़ामणि लेवे अवतारा। तेरहवें वंश में दयानाम साहब के पश्चात वंश चूक गया। तो जब जब चूके वंश तुम्हारा, जब वंश चूक जाए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो चूड़ामणि लेवे अवतार। तुम्हारे ही शाखा में, चूड़ामणि नाम साहब की ही शाखा में कहीं न कहीं किसी के घर में चूड़ामणि नाम साहब फिर से प्रकट होंगे और वह इस अटल 42 वंश की परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते चलेंगे। तो जब पंचश्री हजूर दयानाम साहब के बाद 13वें वंश के पश्चात यह वंश चूका, तो उनके सतलोक गमन के पश्चात, दयानाम साहब के सतलोक गमन के पश्चात, पहले नहीं, साहब ने कहा जब जब चूके वंश तुम्हारा, चूड़ामणि लेवे अवतार। जब चूक जाएगा वंश, उसके बाद चूड़ामणि नाम साहब अवतार लेंगे। जब दयानाम साहब के पास वंश चूक गया, उनके सतलोक गमन करने के 8 वर्षों के पश्चात बहरमुड़ा ग्राम में, जिसका उल्लेख दोपहर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे थे, जो जिला कबीरधाम के अंतर्गत आता है, उस ग्राम में 8वें वंशाचार्य हक नाम साहब की शाखा वंश रहते थे, जो मेरा पारिवारिक हिसाब से कहूं तो वो मेरा पैतृक ग्राम है, ग्राम बहरमुड़ा। तो 8वें वंशाचार्य परम पूज्य पंचश्री हक नाम साहब के शाखा वंश में सन 1938 आषाढ़ का महीना और कृष्ण पक्ष अष्टमी को चूड़ामणि नाम साहब प्रकट हुए। और ये तमाम बातें पंचश्री दयानाम साहब
अपने समय में ही कागज पर लिख गए थे और उनकी जो प्रथम धर्म पत्नी थी माता कलाब देवी, उनको उन्होंने सौंप दिया था कि इस समय पर, अमुक समय पर, अमुक जगह पे, अमुक घर में, अमुक परिवार में, अमुक के गृह में चूड़ामणि नाम साहब प्रकट होंगे, जिन्हें इस धर्मनगर दामाखेड़ा में लाकर 14वें वंशगुरु के रूप में प्रतिष्ठित करना। बिल्कुल वैसा ही हुआ। आठ वर्षों के पश्चात चूड़ामणि नाम साहब ने अवतार लिया। चूड़ामणि नाम साहब प्रकट हुए ग्राम बहरमुड़ा।